असन को कुछ है कुछ भी नहीं असन को नक तक होके ही रह गया बस चोर 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 चोर। चौथी बार वजीर आजम ना बन पाने वाले नवाज शरीफ का इस शेर में रोए सुखन किसकी तरफ है? मेरी राय में इनके मुखातिब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं। इस पर आपकी क्या राय है? एक भाई को डांग नहीं मिलती, दूसरे को शेर का दूसरा मिसरा याद नहीं रहता, बेटी को सच याद नहीं रहता, पूरा खानदानी गजनी है। गालिब हमें न छेड़ के फिर जोश अश्क से बैठे हम तहिया तूफान किए हुए, हमसे क्या पूछते हो यार। जो उर्दू जुबान में तो जुमले भी ठीक से अदा नहीं कर सकते, इन्होंने मुल्क की तकदीर बदलना है। ये लोग 12 जमात पास डायरेक्ट सियासतदान लगे हैं। लंदन में शायान अली और सारा मीर ने ठीक इनकी दुर्गत बनाई है। ये लोग हैं ही इसी लायक। पुष्पा रानी आज फिर कौम की बेटी बन गई। पिछले 10 दिन से मसूफा यूरोप के सैर सपाटे कर रही हैं और वहाँ इसने जो लिबास जेब तन किए रखा वो आप कई बार वीडियोस में मुलाहजा फरमा चुके हैं। मसूफा ने एक भी दिन मशरकी लिबास जेब तन नहीं किया और जैसे ही आज वापस वतन लौटने लगी तो फिर से वही पीपा गिलास उठा लिया, शलवार कमीज भी पहन ली और इनकी ड्रामेबाजी शुरू हो गई। पूरा चोर खानदान पाकिस्तान रवाना हो चुका है और नानी अम्मा भी पाकिस्तान के बेस में आ चुकी हैं। अब पाकिस्तान की खैर नहीं, मसूफा जनीवा और लंदन में कोट और पैंट्स और बगैर दुपट्टे के घूमती रही। बस आज की एक खास बात ये थी कि मसूफा ने अपना बैग खुद उठा रखा था और इसकी वजह शायद यही हो कि डड्डू चार्जर पहले ही पाकिस्तान पहुंच चुका हो। बंदे दे विच कुछ ते गैरत हुंदी है। नानी आज जैसे ही वापस वतन लौटने लगी तो इनको मिलने के लिए इनके साहबजादे जुनेद सफदर मास्क पहनकर पहुंच गए। तो वहां पर मौजूद मुर्तजा अली शाह ने जुनेद सफदर से पूछा मास्क चढ़ा रखा है, जिस पर जुनेद सफदर का कहना था कहीं नजर न लग जाए। नजर नहीं, कहें कि पाकिस्तानी पहचान न लें और फिर वो जो हशर करते हैं वो सबको पता है। इस वक्त इस पूरे खानदान की एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। जहाज में भी इमरान खान जिंदाबाद, नवाज शरीफ मुर्दाबाद और चोर चोर के नारे लग गए। गालबन ये लोग इसी फ्लाइट से वापस आ रहे हैं। इसहाक डार लोगों को खामोश करवाने की कोशिश करते रहे कि चुप हो जाएं, लेकिन लोगों ने इसकी एक न सुनी और इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए। चोर 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 चोर। मियां साहब 26 से पाकिस्तान से फरार हो गए थे और घर से निकलते ही जिल्लत कमाना शुरू कर दी थी। दुबई पहुंचकर एयरपोर्ट पर भी पाकिस्तानियों ने मसूफ का खूब इस्तकबाल किया था और जब अपने घर एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में पहुंचे थे तो वहां पर तो एक अलग ही समा था। और इसी दौरान काजी फाइज ईसा साहब भी अवाम के हत्थे चढ़ा, जिसका दर्द यहाँ पर मौजूद कंपनी और इसके कारिंदों को अभी तक उठ रहा है। फिर नानी और नवाज शरीफ स्विट्जरलैंड में भी गालियां खा बैठे और जब लंदन वापस पहुंचे तो वहां पर भी ओवरसीज पाकिस्तानियों ने फिर इनकी ठीक ठाक क्लास ली। जो 2-4 मीटिंग्स की वहां पर भी ओवरसीज पाकिस्तानियों ने चोर चोर के नारे लगाए और जब ख्वाजा रंगबाज इनको मिलने गए तो उनकी खातिर तवाज़ु में भी कमी नहीं आने दी गई। इन्हें भी खूब गालियां दी गई, जिसका रंडी रोना ये तीनों बैठकर मीडिया को सुनाते रहे। पुष्पा रानी एयरफोर्स का स्पेशल हवाई जहाज लेकर पहुंची थी और अब वापस आ रही है। भगोड़े बाप को लेकर तो इन दोनों और पार्टी के मुख्तलिफ लीडरान के दौरे का हासिल वसूल यही था कि पाकिस्तानियों को इनके खिलाफ अपने गम और गुस्से का इजहार करने का मौका मिल गया, क्योंकि पाकिस्तान में बदस्तूर फस्तायत जारी है और यहाँ पर आते ही ये लोग फिरौनों की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। ये लोग जहाँ भी जाते हैं इनके आगे पीछे गाड़ियों का लाओ लश्कर होता है और हटो बचों की गर्दान होती है। तो इन नाम नेहाद हुक्मरानों को चाहिए कि हर थोड़े अरसे के बाद ओवरसीज पाकिस्तानियों से अपनी ट्यूनिंग करवाने के लिए पहुंच जाया करें। शायद आपको याद हो कि मरियम नवाज का एक अदद शौहर भी है। कैप्टन सफदर जो बज़ाहिर अब सिर्फ कागजात की हद तक रह चुके हैं, वो भी इनके खिलाफ फट पड़ा है। ये सब कुछ नवाज खानदान ने किया है। मेरे पास सिर्फ नाकदा कोका ही बचा है। नवाज शरीफ दा भरा वजीर आजम उसकी धी वजीर आला असन कोल के दसो असन कोल कुछ है कुछ भी नहीं असन कोल नक तक होके ही रह गया बस। अफवाहें हैं कि पंजाब हुकूमत ने इसहाक डार से मुंसलिक एक मुत्तहिदा अरब अमारात के फंड में तकरीबन $700 मिलियन की सरमायाकारी की है, जिस पर IMF ने शदीद एतराज उठाया है। इन्होंने ये चोरी छुपे किया। इस माफिया का काम पकड़कर अहम शख्सियात को आगाह कर दिया गया है, लेकिन कोई मीडिया इस पर रिपोर्ट नहीं कर रहा। वजीर खजाना इस मामले पर इंतहाई परेशान है, जो IMF की गैर मुतवक्का आमद की वजह भी हो सकती है।
पिछली बार PMLN ने यूरो बॉन्ड्स बुलंद शरह पर जारी किए थे जो ज्यादातर इनकी अपनी पार्टी के अरकान ने खरीदे थे। देख लेना ये मलबा भी अब पाकिस्तानी कौम पर ही गिरना है। पहले जो कर्ज मिला था पाकिस्तान को IMF की तरफ से, इसके पीछे जो बाइडन था, लेकिन इस दफा IMF इतनी जल्दी नहीं देगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका का नया सदर है और जो डोनाल्ड ट्रंप या इसकी टीम कहेगी IMF वही करेगा। आज 9 मई के बयानिए में भी आखिरी कील ठोक दी गई है कि पूरा मुकदमा तहस नहस कर दिया गया है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बुनियाद इस चीज को बनाया था कि इमरान खान ने फौजी तनसीबात पर हमले का प्लान बनाया था जिसे पार्टी ने फॉलो किया। आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के 4 मुकदमों में जमानत देते हुए जो 5 सफात का फैसला लिखा है वो 9 मई को तकरीबन उड़ा चुका है। वजाहत सईद खान का कहना है कि आर्मी चीफ ने जियाउल हक की तरह फतवे शुरू कर दिए हैं। मार्गला डायलॉग में एजेंडा कुछ और था लेकिन वहाँ पर भी इसने अलग ही बात शुरू कर दी। इतनी बड़ी फौज का इतना बड़ा जर्नैल परेशान है कि ट्विटर बंद कर दो, वहाँ पर लोग मेरे साथ बदतमीजी करते हैं। हम वो नस्ल हैं जिसने नून लीग को खत्म किया। पीपल्स पार्टी खा पी गए, मजहबी जमातों को सियासत से निकाल फेंका, कौम परस्त जमातों के डोमिसाइल ही बदल डाले। लेफ्ट राइट लिबरल सोशलिस्ट तो हमें देखकर चुप जाते हैं। अब बारी है इन जर्नेलों की, इन्हें कौम नहीं छोड़ेगी। अब नाम रहेगा अल्लाह का और हुक्मरानी होगी अवाम की। पाकिस्तानी जर्नेलों को अपनी बंदूक का, मकबूलियत का, ताकत का, कुव्वत का, खौफ का जोम था। अब ये 3 तलाके खा चुके हैं और अब हलाले के लिए मौलवियों के पीछे छुपते फिर रहे हैं, VPN बंद करवाते फिर रहे हैं। जर्नैल कहते थे कि हम जोग्राफियाई सरहदों के साथ मुल्क की नजरियाती सरहदों के भी मुहाफिज हैं और नजरिया महफूज हो रहा है VPN लगा के। यानी आप अपने बयाने की जंग हार चुके हैं। इस मुल्क का नजरिया जर्नेलों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं बल्कि अवाम की हुकूमत है। रियासत मदीना है इसका नजरिया जो इमरान खान ने दिया है। इमरान खान की वजह से मिलने वाली सोशल मीडिया सपोर्ट को कंपनी अपनी मकबूलियत समझ बैठी थी और घमंड का शिकार हो गई थी। लेकिन जब इमरान खान से कंपनी ने गद्दारी की तो अवाम ने दिखा दिया वो सपोर्ट इमरान खान के तुफैल थी, तुम्हारा कोई कमाल नहीं था। और ये सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन थी कि इमरान खान की मकबूलियत को अपने खाते में गिना जा रहा था। मिलिट्री को मकबूलियत पहली बार इमरान खान की वजह से मिली थी जिसे जलालत में कन्वर्ट कर लिया गया है। नोम चोम्स्की ने कहा था कि कोई गरीब मुल्क नहीं होता, सिर्फ वसाइल के इंतजाम का नाकाम निजाम होता है। यही बात आज हमारे मुल्क पर भी सादिक आती है। हम गरीब नहीं हैं, हमारे पास वसाइल हैं, मगर हमारे हुक्मरानों का निजाम नाकाम हो चुका है। जब तक हम इस नाकामी को तस्लीम नहीं करेंगे और इसके खिलाफ उठ खड़े नहीं होंगे तब्दीली मुमकिन नहीं। चोम्स्की ने यह भी कहा था हकूक दिए नहीं जाते, इन्हें ताकत से हासिल किया जाता है। हमें अपने हकूक के लिए लड़ना होगा क्योंकि जो कुछ हमें दिया गया है वो हुक्मरानों की मेहरबानी नहीं है बल्कि हमारी जद्दोजहद का नतीजा है, बल्कि हमारा हक है। हमें ये समझना होगा कि अगर हम अपनी खामोशी और बेअमली के साथ इस फस्तायत को कबूल करेंगे तो हम कभी भी आज़ादी की हकीकत नहीं देख पाएंगे। अगर हम तारीख के इस सबक को समझें, तब्दीली तब ही आएगी जब हम खुद इसके लिए काम करेंगे। हम सब की ताकत हमारे इत्तेहाद में है, हमारी तादाद में है और अगर हम एक साथ खड़े होकर अपने हकूक के लिए लड़ेंगे तो कोई फस्तायत हमें शिकस्त नहीं दे सकती।